परिश्रम की कमाई, कुबेर का खजाना बनाम मेहनत की 4 कौड़ी। आचार्य धर्मभद्र भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले एक गरीब ब्राह्मण थे और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपनी कुटिया में सुखपूर्वक रहते थे। वे उतनी ही भिक्षा मांगते थे जिससे उनका और उनके परिवार का पोषण हो सके। राज्य के राजा थे राजा कीर्तिध्वज। वे बहुत दानवीर थे, इतने बड़े दानवीर कि कोई भी याचक उनके द्वार से खाली नहीं जा पाता। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण धर्मभद्र की पत्नी ने उनसे कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और आप यहाँ होकर भी एक बार भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर की कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज आप जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण धर्मभद्र अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, अन्न और धन वही श्रेष्ठ है जो परिश्रम से अर्जित किया जाए। बिना परिश्रम से उगाया हुआ अन्न खाकर हमारा पेट तो मोटा हो सकता है, भूख भी मिट सकती है, पर हम ब्रह्म विकसित नहीं हो सकते। और वैसे भी हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हमारा अपना पेट भर सके। पर ब्राह्मण धर्मभद्र की पत्नी जिद पर अड़ गई। पेट भरने के लिए जीना सिर्फ पशुओं के जीवन का उद्देश्य हो सकता है, मनुष्यों का नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन लालायित होता होगा। मैं कुछ नहीं जानती, आज आप राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देंगे। और पत्नी की जिद के आगे विवश होकर ब्राह्मण धर्मभद्र राजा के महल की ओर चल देते हैं। अपने गांव से महल के पास पहुंचकर ब्राह्मण धर्मभद्र ने याचकों की एक लंबी कतार देखी। उन्हें वो सब दान में मिल रहा था जो वे लोग मांग रहे थे। ब्राह्मण धर्मभद्र भी उसे कतार में खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई और एक सिपाही ने उनसे पूछा, बताइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए? इस दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। ब्राह्मण धर्मभद्र मुस्कुराते हुए बोले, जाकर महाराज से कहिए कि एक याचक आया हुआ है और वह इतना धन मांग रहा है जिसको देते देते पूरा राजकोष खाली हो जाएगा, पर याचक की मांग पूरी नहीं होगी। सिपाहियों ने एक दूसरे की ओर देखा पर इतने बड़े ब्राह्मण का भी अनादर नहीं कर पाए और विनम्रता से जाकर राजा को सारी बात कह बताई। राजा कीर्तिध्वज को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कौन ब्राह्मण है और ऐसा क्या मांगने वाला है जो मैं नहीं दे सकता। राजा कीर्तिध्वज ने ब्राह्मण धर्मभद्र को महल में बुलवाया और पूछा, बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण धर्मभद्र ने पूछा, जो मैं मांगूं वो आप दे सकते हैं? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो आप दान में मांगेंगे मैं वह आपको दूंगा। वचन देते हैं? हाँ, मैं वचन देता हूँ। तो ठीक है महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पुरुषार्थ से अर्जित किए हुए अपने पसीने की कमाई से 4 कौड़ी दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है पर उसमें मेरी मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, कल मैं आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण धर्मभद्र जब खाली हाथ घर पहुंचे और पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, चिंता न करो स्वामिनी, मैंने महाराज से इतना धन मांगा है कि उन्होंने उसे इकट्ठा करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। ब्राह्मणी की आंखें चमक उठी, चेहरा खुशी से खिल उठा और झूम उठी, क्योंकि गरीबी के दिन अब हमेशा के लिए दूर होने वाले जो थे। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर आम आदमी का चोला पहन लिया और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, अगर राजमहल में मैं आपकी पत्नी थी तो राजमहल के बाहर भी मैं आपके साथ ही रहूंगी। इस प्रकार राजा कीर्तिध्वज और
उनकी रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में पहुंचकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए तो मुझे बुला सकता है। मैं परिश्रमी हूँ, मजबूत शरीर का हूँ, कम समय में अधिक उत्पादन कर सकता हूँ। एक लोहार ने उन्हें बुला लिया जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद धोंकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 कौड़ी मिलेंगी। अगर काम पसंद हो तो बोलो। राजा और रानी लोहार के बताए काम करने लगे, पर उनसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार और लोहारिन उनको जरा जरा सी गलतियों पर बहुत बुरी बुरी तरह से डांट फटकार रहे थे। शाम तक घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने पसीने तर हो गया और भट्टी में लोहा पिघलाते पिघलाते उनके हाथ जल गए। इस प्रकार उनकी पत्नी महारानी के भी कुएं से बाल्टी खींचकर लाते लाते उनके हाथों में छाले पड़ गए और पैरों में फफोले पड़ गए और जैसे तैसे उन्होंने लोहार और लोहारिन का दिया हुआ सारा काम कर डाला। और अंत में लोहार ने राजा और रानी को 2-2 पैसे, कुल 4 पैसे दिए, जिसे वे बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। राजा ने वे 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण धर्मभद्र को बुलाकर उन्हें दे दिए। ब्राह्मण धर्मभद्र ने राजा को आशीर्वाद दिया और घर लौट गए और घर पहुंचकर ब्राह्मणी से कहा, ये लो स्वामिनी, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई। वो जल भुनकर अपने पति से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांगा गया, क्या करूं मैं इन 4 पैसों का। ऐसा कहकर उसने वे 4 सिक्के घर के बाहर की क्यारी में फेंक दिए और कुछ ही दिन बाद वे दोनों उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ ही हफ्तों बाद क्यारी में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे न थे। वे समझे कि कोई बीज है। रोज कई फूल झड़ते और बहुत सारे मोती पूरी क्यारी में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाला आया। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाले से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकते हो? सब्जी वाले ने देखा तो वह पहचान गया कि ये कोई मामूली बीज नहीं बल्कि कीमती मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाला दोनों ही खुश थे। सब्जी वाले को 1 पैसे की सब्जी के बदले हजारों के मोती मिल जाते और ब्राह्मणी को बीजों के बदले भरपूर सब्जी मिल जाती। इस प्रकार यह आदान प्रदान महीनों चलता रहा। वक्त बदला और सुखी और प्रसन्न राज्य पर संकट के बादल मंडराते हैं और भयंकर वहां अकाल पड़ गया। खेत खलिहान सूखकर रेगिस्तान जैसे हो गए और पशु पक्षी भूख और प्यास से बेहाल हो गए। राजा कीर्तिध्वज ने अपनी प्रजा के पोषण के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया, पर अकाल और सूखे का प्रकोप ऐसा कि खजाना भी खाली हो गया और राजा अपनी प्रजा को भूखा प्यासा बिलखता देखने को मजबूर। ब्राह्मण धर्मभद्र को जब यह पता चला तो उन्हें विचार आया कि यदि वे कीमती बीज राजा को दे दिए जाएं तो पड़ोसी राज्यों से इन बीजों के बदले सब्जियां और अनाज आयात हो सकता है और इस विपत्ति काल को टाला जा सकता है। ब्राह्मण धर्मभद्र एक थैले में मोती लेकर राजा के पास पहुंचते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, महाराज, मेरे घर में इस तरह के हजारों बीज पड़े हुए हैं जिनके बदले सब्जी वाला हमें सब्जी दे जाता है। यदि हम इन बीजों को पड़ोसी राज्य को दे दें तो बदले में उन राज्यों से अनाज आयात किया जा सकता है। राजा ने मोती देखे तो आंखें चमक उठी। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा,
क्या आपको ज्ञात है कि यह कोई साधारण बीज नहीं बल्कि बेशकीमती मोती हैं। एक एक मोती हजारों रुपए का है। हाँ महाराज, मैं यह जानता था कि यह एक एक मोती बहुत मूल्यवान है, किंतु मेरी पत्नी नहीं जानती थी और मैंने उसे बताया भी नहीं। अन्यथा सिर्फ पेट भर सकने जितना धन अपने पास रखने की अपनी प्रतिज्ञा पर मैं कभी नहीं चल पाता। पता नहीं यह कौन सा देवयोग है कि हमारी क्यारी में ऐसे 4 पेड़ उगे हैं जो मोतियों की बरसात करते हैं। शायद इस विपत्ति काल के लिए ही ईश्वर ने इन पेड़ों को उगाया था। सभी लोग ब्राह्मण धर्मभद्र के घर पहुंचे और उन 4 पेड़ों को देखा। ब्राह्मणी को याद आया कि यहीं पर उसने वे सिक्के फेंके थे। जब पेड़ों की जड़ों को देखा गया तो उनकी जड़ में वही सिक्के चिपके हुए थे। हर कोई आश्चर्यचकित हो इस लीला को देख और समझ रहा था। ब्राह्मण धर्मभद्र ने राजा से कहा, राजन, इन 4 पेड़ों को उगना और इनसे मोती का बरसना एक ईश्वरीय लीला है, जो हमें यह बताने के लिए हुई है कि परिश्रम की कमाई की एक एक कौड़ी भी लाखों करोड़ों बेशकीमती मोतियों के समान है। इसलिए हे राजन, अपनी प्रजा को जागरूक करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे परिश्रम करें। परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन ही असली कुबेर का खजाना है और उसी में माता लक्ष्मी का वास है। दोस्तों, वॉइस ऑफ गुड़िया चैनल पर हम भी परिश्रम से कहानियाँ चुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और अपनी आसान भाषा में ढालकर आप तक पहुंचाते हैं। यदि हमारा आज का प्रयास आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका प्यार और सहयोग ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।